चुनिंदा वाणी। एक तुम्हें प्रभु चाहो राज, भूपति रंक सेंति नहीं पूछो, चरण तुम्हार संवार्यो काज। पांचों पंडव जरत उबार्यो, द्रुपद सुता को राख्यो लाज। संत विरोधी ऐसो मारो, ज्यों तीतर पर छूटे बाज। तुम्हें छोड़ जाने जो दूजा, तेह पापी पर परिहै गाज। कहें मलूक मेरो प्राण रमैया, तीन लोक ऊपर सिर ताज। भावार्थ, प्रभु का प्रेमी भक्त विनती करता है कि हे प्रभु, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे राज यानी शरण में रहना चाहता हूं। मैं सांसारिक राजाओं को कंगाल समझता हूं और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरा कार्य केवल तुम्हारी चरण शरण द्वारा ही पूर्ण होता है। तुमने 5 पांडवों को आग में जलने से बचा लिया और कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज रख ली। कौरवों ने उसे बेइज्जत करने का पूरा प्रयत्न कर लिया, परंतु वे उसमें सफल न हुए। प्रभु जी, जिस तरह बाज तीतर पर झपटता है, तुम संतों के विरोधियों का नाश कर देते हो। जो अज्ञानी तुम्हारी चरण शरण की जगह किसी दूसरे को अपना सहारा बना लेते हैं, उस पापी पर बिजली गिर जाती है। मलुकदास जी कहते हैं, प्रभु जी, तुम्हारा तीनों लोक पर राज है। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे जीवन का असल आधार हो। अब की लागी खेप हमारी, लेखा दिया साह अपने को, सहजे चिट्ठी फारी। सौदा करत बहुत जुग बीते, दिन दिन टूटी आई। अब की बार बेबाक भये हम, जम की तलब छोड़ाई। 4 पदार्थ नफा भया मोहे, बनजय कबहू न जइहों। अब डहकाय बलाय हमारी, घर ही बैठे खइहों। वस्तु अमोलक गुप्तै पाई, ताती बायु न लाओ। हरि हीरा मेरा ज्ञान जौहरी, ताही सौ परखाओ। देव पितर और राजा रानी, काहू से दीन न बाखों। कहे मलूक मेरे रामै पूंजी, जीव बराबर राखों। भावार्थ, अब की लागी खेप हमारी। परमात्मा का भक्त कहता है, इस जन्म में मेरा माल ठिकाने पर पहुंच गया है। कौन सा माल? आप शब्द के अंत में कहते हैं, कह मलूक मेरे रामै पूंजी, जीव बराबर राखों। मुझे राम नाम की ऐसी पूंजी मिल गई है जो मेरी आत्मा या जान के समान अमूल्य और अनमोल है। अब की का अर्थ है इस जन्म में। इसका भाव है कि पहले अनेक जन्मों में इस पूंजी की प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला। यह सौभाग्य कैसे मिला? आप कहते हैं, मेरे सिर पर धर्मराज या काल का बहुत सा कर्ज था। जब राम नाम का अनमोल धन प्राप्त हो गया, तब धर्मराज के सारे कर्जे का भुगतान हो गया और उसके लेखे का कागज फट गया। आप कहते हैं, अनेक युगों से कर्मों के लेखे में बढ़ावा होता रहा, परंतु इस जन्म में राम नाम द्वारा सारे कर्मों का हिसाब साफ हो गया और यमों की पेशी से छुटकारा मिल गया। राम नाम के अनमोल पदार्थ के व्यापार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ लाभ में मिल गए, अर्थात लोक परलोक की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। मैं दोबारा कर्मों का व्यापार नहीं करूंगा। अब मुझे काल, धर्मराज या उसके दूतों से डरने की आवश्यकता नहीं और मुझे अपने अंदर ही परम तत्व प्राप्त हो गया। मुझे अंदर पड़ा हुआ अनमोल गुप्त सार पदार्थ प्राप्त हो गया है। अब मैं इसकी पूरी तरह संभाल करता रहूंगा। इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। मुझे हरि से मिलाप का वो अनमोल हीरा मिल गया है
जिसकी परख केवल परमात्मा रूपी जौहरी ही कर सकता है। आप कहते हैं, मैं अपने धर्म या रूहानी मार्ग का भेद न तो देवी देवताओं से साझा कर सकता हूं, न ही किसी राजा रानी से, और न ही किसी बड़े बुजुर्ग से। मुझे प्राप्त हुई राम नाम की पूंजी जान से भी अधिक प्यारी है। यह पूंजी ही मेरे अस्तित्व का असल आधार है। सोई सहर सुबस बसे जहां हरि के दासा, दरस किए सुख पाइये पूजय मन आसा। साकट के घर साध जन सुपने नहीं जाई, तेई तेई नगर उजाड़ हैं जह साधु नाही। मूरत पूजय बहुत मति नित नाम पुकारें, कोटि कसाई तुल्य हैं जो आत्म मारें। पर दुख दुखिया भक्त हैं सो राम ही प्यारा, एक पलक प्रभु आप तें नहीं राखें न्यारा। दीन बंधु करुणामयी ऐसे रघुराजा, कहें मलूक जन आपने को कौन निवाजा। भावार्थ: मलूकदास जी फरमाते हैं, वह नगरी, वह शहर सुख शांति से भरपूर है जिसमें किसी सच्चे प्रभु भक्त का निवास है। प्रभु भक्त के दर्शन से शांति प्राप्त होती है और उसकी शरण द्वारा प्रभु से मिलाप की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रभु के भक्त कभी भूले भटके भी किसी माया के पुजारी मनमुख के घर नहीं जाना चाहते। जिस नगरी में किसी पूर्ण साधु सच्चे भक्त का निवास नहीं, समझो वह उजाड़ बियाबान है। मलूकदास जी चेतावनी देते हैं कि जिन मनमुखों को किसी पूर्ण साधु की शरण द्वारा प्रभु की भक्ति के सच्चे साधन की जानकारी नहीं होती, वे पत्थरों से बनी मूर्तियों की अनेक प्रकार से पूजा करने में लगे रहते हैं। वे मनमर्जी के नाम जपते रहते हैं। असल में अपनी आत्मा पर जुल्म करने वाले ऐसे लोग अनगिनत कसाईयों से भी बुरे हैं। ऐसा प्रभु भक्त जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसको दूर करने का यत्न करता है, परमात्मा उसके साथ प्रेम करता है। प्रभु ऐसे भक्त को पल भर के लिए भी अपने से अलग नहीं करता। प्रभु दीनहीनों का सच्चा सगा संबंधी है। प्रभु परम दयालु है। उसके अतिरिक्त उसके भक्तों पर कौन दया मेहर कर सकता है। मलूकदास जी साधु संतों की महिमा बयान करते हुए कहते हैं, तेई तेई नगर उजाड़ है जह साधु नाही। संत महात्मा समझाते हैं कि जीवन का असल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करना है और परमात्मा की भक्ति के सच्चे साधन का बोध किसी पूर्ण साधु द्वारा होता है। इसलिए जिस नगरी में प्रभु की सच्ची भक्ति का ज्ञान देने वाला कोई पूर्ण साधु संत नहीं, वह नगरी उजाड़ बियाबान के समान है। कबीर साहब का कथन है, कबीर जागर साध न सेविय है, हर की सेवा नाहे, ते घर मरहट सारखे भूत बसे तिन माहे। आप कहते हैं कि जिस घर में साधु संत की सेवा नहीं होती, जिस घर में पूर्ण साधु के उपदेश के अनुसार प्रभु की भक्ति नहीं होती, वह घर शमशान के समान मनहूस है और ऐसा समझना चाहिए कि उसमें इंसान नहीं, भूत प्रेत वास कर रहे हैं। मलूकदास जी ने प्रभु भक्ति न करने वालों को आत्मघाती कहा है। कोटि कसाई तुल्य हैं जो आत्म मारें। आप समझाते हैं कि जो लोग पूर्ण साधु की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति नहीं करते, वे अपनी आत्मा पर अत्याचार करने वाले भयंकर कसाई हैं। पूर्ण संतों ने दो प्रकार की निर्दयता का उल्लेख किया है। एक निर्दयता दूसरे पर अत्याचार करना है और दूसरी निर्दयता अपनी आत्मा पर अत्याचार करना है।
ऐसे लोगों के बारे में स्वामी जी महाराज की वाणी है, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दहे हो। आप उपदेश देते हैं कि सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति करके अपनी आत्मा पर कुछ दया कर लो, नहीं तो आत्मा 84 के दुखदायी चक्कर से बंधी रहेगी और इसको किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए नरकों की आग में जलना पड़ेगा। राम मिलन क्यों पइये, मोह राखा ठगवन घेर हो, क्रोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल, आप को खींचते, मोहे कर डाला बेहाल हो। एक कनक और कामिनी, यह दोनों बट मार, मिसरी में छुरीगर लाए के, इन मारा सब संसार हो। इनमें कोई ना भला, सबका एक विचार, पैंडा मारे भजन का, कोई कैसे के उतरे पार हो। उपजत बिनसत थक पड़ा, जियरा गया उकताए, कहें मलूक कबहूं भरमया, मों पे अब नहीं भरमो जाए हो। भावार्थ, मलूकदास जी दीनहीन जीव के रूप में कहते हैं कि मुझे चारों तरफ से ठगों ने घेरा हुआ है, फिर मैं प्रभु से मिलाप के प्रयास में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं। जिन ठगों ने मुझे घेरा हुआ है और जो मेरी पूंजी लूटते जा रहे हैं, उनमें से क्रोध काले अजगर के समान है। इसने बहुत बुरी तरह मेरे मन को अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। काम वासना तो काल का साक्षात रूप है। यह विकार बहुत बुरी तरह मुझे अपनी तरफ घसीट रहा है। इन्होंने मेरी बहुत दुर्दशा कर दी है। कनक अर्थात धन दौलत और कामिनी यानी स्त्री का मोह राह रोकने वाले भयंकर लुटेरे हैं। यह मिश्री की तरह मीठे हैं, परंतु तेज धार वाली छुरी से गला काट लेते हैं। ये मीठे बनकर सारे संसार के जीवों को बर्बाद करते जा रहे हैं। काम, क्रोध आदि विकार, धन दौलत और स्त्री आदि का मोह सब एक दूसरे से बढ़कर खतरनाक हैं। ये सब एक साझे कर्तव्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। ये साधक के भजन सुमरन का रास्ता रोक लेते हैं। इनके होते हुए कोई भी जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता। मलुकदास जी निर्बल जीव की तरफ से कहते हैं कि मैं विषय विकारों, मायामयी शक्लों और पदार्थों से मोह होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। अब मेरा मन इस भयंकर चक्कर से तंग आ गया है। इनके भ्रमजाल में फंसे हुए काफी समय व्यतीत हो गया है। अब मैं जल्दी ही इनके जाल से छुटकारा प्राप्त कर लेने के लिए व्याकुल हूं। मलुकदास जी चेतावनी देते हैं कि काम, क्रोध आदि विकार और दुनियावी शक्लों और पदार्थों का मोह जाल जीव को परमात्मा से मिलाप नहीं करने देता। विषय विकारों और मायामयी शक्लों और पदार्थों के मोह को सुख का साधन समझना भारी अज्ञानता है। ये वास्तव में मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से बांधकर रखने वाला भयंकर माया जाल है। जीव को इस मीठी छुरी की असलियत के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। जब तक जीव मायामय जगत के भ्रम जाल से मुक्त नहीं होता, वह कभी भी प्रभु भक्ति द्वारा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। देखा सब जग व्याकुल राम, नित उठे दग्धै क्रोध औ काम। तुम तो प्रभु जी रहे छिपाए, 5 मवासी दियो लगाए। एक घड़ी काहू कल ना दे, ज्ञान ध्यान आपोय हरि ले। देह धरे का बड़ा जंजाल, जहाँ तहाँ फिरता गिरसे काल।
आई अचानक करत घात, जिवलैं भागत कहत बात। या पापी ते को न बाच, नित उठ पेट नचावै नाच। या का उत्तर देवो मोहे, कैसे के को मिले तोहे। जियत नरक है गर्भ बास, उपजत बिनसत बड़ी त्रास। कहे मलूक यह बिनती मोरी, इन्हें छोड़े बल जाऊं तोरी। भावार्थ, मलूकदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे दुनिया के सब लोग व्याकुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सब लोग प्रतिदिन काम और क्रोध की आग में जलते रहते हैं। आप तो छिपकर बैठ गए हैं, परंतु आपने जीवों के साथ 5 विकारों के 5 हाकिम लगा दिए हैं। ये 5 विकार जीव को पल भर के लिए भी चैन नहीं लेने देते। ये जीव का ध्यान प्रभु की तरफ नहीं जाने देते और उसके विवेक को ठग लेते हैं। शरीर का चोला धारण करके जीव भारी जंजाल में फंस जाता है। काल जगह जगह जीव को निगलने के लिए ताक में रहता है। वह अचानक जीव पर हमला करके उसको मार देता है। वह बात कर रहे जीव को अपनी बात पूरी नहीं करने देता और उसको दबोच कर भाग जाता है। कोई भी जीव इस जालिम के पंजे से नहीं बच सकता। पेट की भूख का सताया हुआ जीव प्रतिदिन दुनिया में भांति भांति के नाच नाचता है। मलूकदास जी कहते हैं, प्रभु जी, तुम स्वयं ही मुझे समझाओ कि विकारों, भूख और काल का सताया हुआ जीव तुम्हारे साथ कैसे मिलाप कर सकता है। प्रभु जी, माता के गर्भ का वास जीते जी नरक भोगने के समान है और जीव सदा जन्म मरण के डर के कारण परेशान रहता है। मलूकदास जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूं। तुम कृपा करके जीव को विषय विकारों, काल और भूख के संताप से मुक्त कर दो। मलूकदास जी समझा रहे हैं कि प्रभु ने अपनी इच्छा से संसार में विषय विकारों और मोह ममता का चक्कर चलाया हुआ है। प्रभु ने ही अपनी मौज से काल को जीव के पीछे लगाया हुआ है। काल हर जीव के कर्मों का हिसाब रखता है और सदा इस ताक में रहता है कि कब जीव को अपना ग्रास बना ले। कबीर साहब ने भी काल के बारे में जीव को चेतावनी दी है। ढाले ढूले दिन गया, ब्याज बढ़ंता जाए। ना हरि भजा न खेत कटा, काल पहुंचा आए। पाव पलक की सुधि नहीं, केरे काल का साज। काल अचानक मारे हैं, ज्यों तीतर को बाज। बाबा मुर्दे मूड़ उठाया, लागी अंग बाय दुनिया की। राम राय बिसराया, आए पहरी करम की बेड़ी। हाथ हाथ करि गाढ़ी, फूलें फिरे जनु अमर भये हैं। प्रीति विषय सो बाढ़ी, काहू के मन 4-5 की। काहू के मन 20, काहू के मन 7-8 की। सब बांधे जगदीश, अब भय 103 हाथ केरे। घर बीघा सो कीन्ह, मेरी मेरी कहे उमर गवाई। कबहू राम न चीन्ह, दिनाचार के घोड़े सोड़े। दिनाचार के हाथी, कहत मलूका दिनाचार में। बिछुरी जाएंगे साथी। भावार्थ, मलूकदास जी कहते हैं, माता के गर्भ में जीव मुर्दे के समान होता है। ज्यों ही यह माता के पेट से बाहर आकर सिर ऊपर उठाता है, दुनिया की हवा लगते ही यह प्रभु रूपी शहंशाह को भूल जाता है। यह माता के गर्भ में प्रभु से किया हुआ इकरार भुला देता है कि संसार में जाकर पल पल तेरी भक्ति करूंगा। संसार में आया जीव
बहुत बुरी तरह कर्मों की जंजीरों में जकड़ा होता है। इस अज्ञानी के अंदर विषय विकारों और भोगों की प्रबल प्रीत पैदा हो जाती है। यह संसार में फूला नहीं समाता, मानो यह अमर जीवन का भागी बन गया हो। किसी जीव के अंदर 4-5 मायामयी तृष्णाएं होती हैं और किसी के अंदर 7-8। प्रभु सबको बुरी तरह इच्छाओं की जंजीर में बांध कर रखता है। जीव बहुत बुरी तरह माया रूपी सौतन का गुलाम बन जाता है। यह 100 बीघा जमीन में घर बना लेता है और दुनियावी शक्लों और पदार्थों को मेरा मेरा कहकर सारी उम्र व्यर्थ बर्बाद कर लेता है और भूले भटके भी प्रभु की पहचान की तरफ ध्यान नहीं देता। वह यह समझने का यत्न नहीं करता कि घोड़े हाथियों और सगे संबंधियों का केवल 4 दिन का साथ है। अंत समय इनमें से कोई भी साथ नहीं देगा। मलूकदास जी के शब्द में इच्छा तृष्णा संबंधी यह पंक्ति विचार करने योग्य है। काहू के मन 4-5 की, काहू के मन 20, काहू के मन 7-8 की, सब बांधे जगदीश। इंसान का मन कभी शांत न होने वाली दुनियावी इच्छाओं और तृष्णाओं का अखाड़ा बना रहता है। पिछली इच्छाएं पूरी नहीं होती कि मन अनेक अन्य इच्छाएं पैदा कर लेता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, सहस खटे लख को उठ धावै, त्रिपत न आवे माया पाछे पावै। अनेक भोग बिखिया के करै, नह त्रिपतावे खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सरब सुख होए, बड भागी किसे परापत होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। गुरु साहब समझाते हैं कि जो 1000 कमा लेता है, लाख कमाने के लिए चलता है। कोई जितनी मर्जी माया इकट्ठी करता जाए, इससे मन नहीं भरता। इंसान अनेक विषयों के रस का आनंद लेता है, पर उसके मन में सब्र संतोष नहीं आता और उनमें ही खप खप कर जान गंवा बैठता है। मन भोगों से नहीं बल्कि संतोष से ही तृप्त हो सकता है। सब मायामय धंधे और प्राप्तियां स्वप्न में मिली धन संपत्ति के समान निरर्थक हैं। पूर्ण और सच्चा सुख केवल नाम के प्रेम द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जीव को चाहिए कि कर्ता पुरुष की नाशवान मायामयी रचना का मोह त्याग कर उस अविनाशी आनंद रूप कर्ता से मिलाप करने का यत्न करे। मुआ सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोय हो। मुआ मई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह करी दे। मुए बराते जात हैं, एक मुआ बधाई ले हो। मुआ मुए से लड़न को, मुआ जोर ले जाए। मुर्दे मुर्दे लड़ मरे, एक मुर्दा मन पछताए हो। अंत एक दिन मरोगे रे, गली गुली जय हैं चाम। ऐसी जूठी देह तें, काहें लेव न साचा नाम हो। मरने मरना भांति है रे, जो मर जाने कोय। राम द्वारे जो मरे, फिर बहुर न मरना होए हो। इनकी यह गति जान के, मैं जह तह फिरौं उदास। अजर अमर प्रभु पाया, कहत मलूका दास हो। भावार्थ, मलूकदास जी संसार की तरफ देखकर दुखी भाव से कहते हैं कि मुझे संसार के सब लोग मुर्दा दिखाई देते हैं, कोई भी जीवित दिखाई नहीं देता। जो दूल्हा शादी करवा रहा है वो एक दिन मृत्यु का शिकार हो जाएगा। जो दुल्हन शादी करवा रही है वो भी मृत्यु का ग्रास बन जाएगी और दोनों का विवाह करवाने वाला भी मौत का शिकार हो जाएगा।
मुर्दे ही बारात में जा रहे हैं और मुर्दे ही बधाई दे रहे हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से लड़कर उसको मार देता है। मुर्दे मुर्दों से लड़कर मर जाते हैं और एक अन्य मुर्दा उनकी अवस्था देखकर मन में पछताता रहता है। मल्लुकदास जी अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए कहते हैं कि भली भांति विचार करके देख लो कि एक दिन तुम सबको संसार से कूच करना पड़ेगा। तुम्हारा मांस गल सड़ जाएगा, तुम्हारा शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। फिर तुम इस जूठे और नाशवान शरीर से लाभ उठाकर हरि के नाम का सुमिरन क्यों नहीं करते? मल्लुकदास जी संकेत करते हैं कि मृत्यु कई रूप धारण करके इंसान को अपना ग्रास बना लेती है, परंतु दुनिया के लोगों को सही ढंग से मरने की युक्ति का बोध नहीं है। जो भाग्यशाली जीते जी प्रभु के दर पर मर जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मल्लुकदास जी कहते हैं कि मैं संसार के अज्ञानी लोगों की अवस्था देखकर उदास निराश हो गया हूं। मैंने अमर अविनाशी प्रभु से मिलाप कर लिया है। आप शब्द के अंत में कहते हैं, अजर अमर प्रभु पाया। आप समझा रहे हैं कि केवल परमेश्वर और उसका नाम अनादि अविनाशी है। इसलिए परमेश्वर या उसके नाम से लिव जोड़ने से ही अमर पद प्राप्त हो सकता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, हर सेवे सो हर का लोग, साच सहज कदे न होवै सोग। मनमुख मोए नाही हर मन माहे, मरमर जमै भी मर जाहे। से जन जीवे जिन हर मन माहे, साच समालय साच समाहे। आप समझाते हैं कि जो भक्त हरि के नाम का ध्यान करते हैं, वे हरि में समाकर हरि के ही हो जाते हैं। वे जन्म मरण के दुख से मुक्त होकर सहज अवस्था में मिलने वाले अविनाशी आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। इसके विपरीत जो मनमुख संसार में मनचाहे खेल खेलते रहते हैं और हृदय में हरि या उसका नाम धारण नहीं करते, वे देखने में जीवित प्रतीत होते हैं, परंतु असल में मुर्दों के समान हैं। उनका जन्म मरण का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता। वे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। केवल वे भाग्यशाली जीव ही सच्चे अर्थों में जीवित हैं जिनके हृदय में हरि समा गया है। वे सच्चे अविनाशी हरि में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। मल्लुकदास जी समझाते हैं कि मरने के बारे में दुनियादारों और महात्माओं के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। मरने मरना भांति है रे, जो मरि जाने कोय। राम दुआरे जो मरे, फिर बहुरे न मरना होए हो। मल्लुकदास जी उपदेश देते हैं कि मनमुख अनेक ढंगों से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, परंतु जो भक्त प्रभु की भक्ति द्वारा उसके परम धाम पहुंचकर प्राण त्याग देते हैं, वे सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि वर्तमान अवस्था में ध्यान आंखों से नीचे उतरकर शरीर के 9 द्वारों से सारे संसार में फैला हुआ है, जिस कारण जीव मायामय संसार की ओर जीवित है, परंतु आंखों से ऊपर बैठे हरि की तरफ से मुर्दा है। जब साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से उलटकर अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर कर लेता है, तो वह समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे उसके शरीर का आंखों से निचला भाग मुर्दे के समान हो जाता है, परंतु चेतना अंदर हरि के घर की तरफ जीवित हो जाती है।
इसको संतों ने जीते जी मरने की अवस्था कहा है। इस अवस्था में पहुंचकर सुरत अपने आप हरि के शब्द यानी नाम से जुड़कर सारा रूहानी सफर तय कर लेती है और अमर अविनाशी प्रभु में अभेद होकर उसका रूप हो जाती है। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन की अधिकारी बन जाती है। इसको ही मलूकदास जी ने राम दुआरे जो मरै तथा अजर अमर प्रभु पाइया वाली अवस्था कहा है। इस सारे प्रसंग को कबीर साहब की वाणी के इस प्रसंग से मिलाकर विचार करना चाहिए। जेह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुरु सबद प्रगासिया। अब कैसे मरऊं मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जान्या। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहया परमानंदा। कबीर साहब फरमाते हैं, जिस मृत्यु से संसार के सभी लोग भयभीत हैं, थर थर कांपते हैं, सतगुरु के बख्शे शब्द यानी नाम की कमाई द्वारा हमने जीते जी उस मरने का अनुभव प्राप्त कर लिया है। आप कहते हैं, जो लोग जीते जी मरकर अंदर से परमात्मा की पहचान नहीं करते, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। परंतु मैं जीते जी मरकर जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ गया हूं। आप कहते हैं कि शरीर का अंत हो जाने के बाद मृत्यु के बारे में सभी बातें करते हैं, परंतु जो साधक रूहानी अभ्यास द्वारा सहज रूप में जीते जी मर जाता है, उसको अमर पद प्राप्त हो जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरने की अवस्था द्वारा सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में समाकर उसकी तरह आनंद रूप हो जाती है। जीते जी मरने को ही संतों ने पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था कहा है। यह अवस्था ही सारी अंतर्मुख उपलब्धि का आधार है। साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहीं। ना जानू धौं कहाँ मोए थे, ना जानू कहाँ आए, ना जानू हरि गर्भ बसेरा, कौने भांति बनाए। महाकठिन यह हरि की माया, याते कौन बचावे। जौन कहे जड़ मूल ही त्यागी, तिनको हाथ लगावे। यह संसार बड़ो भवसागर, प्रलय काल ते भारी। बूढ़त ते यहाँ सोई बाचै, जेहि राखै करतारी। लक्ष गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे। पुण्य करत जमा और गवाई, लय गिरगिट के डारे। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीन्हे दाना। करनी करी बैकुंठ न पैठी, काहे बही पशाना। मारहु मान छेम करी बैठो, छोड़ो गर्भ गुमाना। आपा मेटो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना। भावार्थ। मलूकदास जी परमार्थ के इस गहरे भेद पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कोई भी जीव मनचाही करनी द्वारा सर्वसमर्थ सर्वज्ञाता प्रभु की पहचान नहीं कर सकता। मनचाही करनी द्वारा प्रभु से मिलाप करने का यत्न घोर अहंकार का सूचक है। प्रभु से मिलाप करना तो एक तरफ रहा, इस तरह का अहंकार जीव को यम की नगरी में पहुंचाने का कारण बन जाता है। मलूकदास जी तर्क देते हैं कि जीव का जीना मरना उसके वश में नहीं। कोई नहीं कह सकता कि जीव पिछली मौत के बाद कहाँ गया था और अब किस योनि से यहां आया है। परमात्मा ही जानता है कि वह गर्भ के दौरान जीव की किस तरह बनावट घड़ता है
और किस तरह उसकी रक्षा करता है। आप कहते हैं कि उस सर्वसमर्थ प्रभु ने संसार में माया का प्रबल प्रपंच रचा हुआ है। कोई भी जीव अपने आप माया के भयंकर जाल से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग त्यागी होने का अहंकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम केवल धरती खोद कर प्राप्त होने वाले कंदमूल पदार्थों पर ही निर्वाह करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? वे परमार्थ में से कौन सा फल प्राप्त कर लेंगे? संसार सागर अत्यंत भयंकर है। इसमें प्रलयकारी काल का डंका बज रहा है। कोई भी जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा इस भीषण भवसागर से पार नहीं जा सकता। केवल वही जीव इस भयंकर प्रलय से बच सकता है जिसको कर्ता पुरुष स्वयं दया मेहर करके बचा लें। मलूकदास जी 2 उदाहरणों द्वारा समझा रहे हैं। पहला उदाहरण राजा नृग का है। वह प्रतिदिन 1,00,000 गाय दान करने के बाद भोजन करता था। एक बार 2 ब्राह्मणों को दान में दी गई गाय आपस में मिल गईं। ब्राह्मणों के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। वे दोनों राजा के सामने पेश हुए। जब पहले ब्राह्मण ने राजा को कहा कि ये गाय मेरी है, तो राजा ने सिर हिला दिया। जब दूसरे ने कहा कि मेरी हैं, तो राजा ने फिर सिर हिला दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तू गिरगिट की तरह सिर हिला रहा है, तू मरकर गिरगिट की योनि में जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप से राजा को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। आप दूसरा उदाहरण गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का देते हैं। वह पूर्ण पतिव्रता थी और दान पुण्य बहुत करती थी। वह अपनी करनी द्वारा बैकुंठ धाम न पहुंच सकी। जब उसका पति गौतम ऋषि किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, तो इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण करके उसका स्त्रीत्व भंग कर दिया। उसी समय गौतम ऋषि भी वहां पहुंच गए। उन्होंने इंद्र को अपने भेष में देखकर उससे सारी बात पूछी। इंद्र ने हाथ जोड़कर अपना अपराध मान लिया। गौतम ऋषि ने पहले इंद्र को श्राप दिया और फिर अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की शिला बन जाएगी और हजारों साल बाद भगवान राम तेरा उद्धार करेंगे। इस श्राप से अहिल्या पत्थर की चट्टान बन गई। बाद में भगवान राम ने अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार किया। इनका असल भाव यह है कि जीव को कुछ पता नहीं होता कि इस मायावी संसार और काल की नगरी में किस समय कैसी घटना घट जाएगी, जिससे उसके सारे मनचाहे उद्यम पर पानी फिर जाएगा। मलूकदास जी के पूरे शब्द का सार इस पंक्ति में समाया है। बूढ़त तें या सोई बाचै, जे ही राखै करतारी। सर्वशक्तिमान कर्ता के हुक्म से मायामयी रचना का अंग बना जीव केवल उसकी दया मेहर द्वारा ही इस भयंकर भवसागर से पार जा सकता है। इसलिए अपनी करनी का अहंकार और हौमें एक तरफ रखकर पूरी नम्रता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भजन सुमिरन में लग जाना चाहिए। दूसरे पूर्ण संतों की तरह मलूकदास जी यह भाव दृढ़ करवा रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन किया है, उसने ही इसमें माया और काल का प्रपंच भी रचा है, और उसने ही मायामय जगत से मुक्त होकर परमेश्वर से मिलाप के साधन और मार्ग का भी सृजन कर दिया है। परमेश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए स्वयं सृजित साधन और मार्ग के बिना बाकी सब यत्न मनचाहे कर्म हैं। वे मनचाहे कर्म जीव की अज्ञानता ही नहीं, उसकी हौमे के भी सूचक हैं। जीव की भलाई इसी में है कि हौमे वाले मनचाहे कर्मों को त्याग कर परमेश्वर की रजा के अनुसार सतगुरु की शरण और शब्द की अंतर्मुख साधना द्वारा उससे मिलाप करने का यत्न करे। मलूकदास जी
इसी भाव का विस्तार करते हुए फरमाते हैं, आपा मेटे न हरि भजे, तेई नर डूबे, हरि का मर्म न पाया, कारण कर ऊबे। करें भरोसा पुण्य का, साहेब बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को, कहूँ खोज न पाया। साध मंडली बैठ के, मूढ़ जाति बखानी, हम बढ़ कर मोए, बूढ़े बिन पानी। तब के बांधे तेई नर, अजहू नहीं छूटे, पकड़े भली भांति से, जमदूतन लूटे। काम क्रोध सब त्यागी के, जो रामै गावे, दास मलूका यों कहे, तेहि अलख लखावे। भावार्थ अर्थात जो लोग हौमे आपाभाव त्याग कर पूर्ण नम्रता से प्रभु की भक्ति नहीं करते, वे कभी भी प्रभु का भेद यानी मर्म नहीं पा सकते। उनकी अवस्था में सुधार नहीं हो सकता और वे सदा भवसागर में ही गोते खाते रहते हैं। जो लोग प्रभु की दया मेहर का भरोसा छोड़कर दान पुण्य को मुक्ति का साधन समझ लेते हैं, वे अथाह यानी तरबोर भवसागर में ही डूब जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता लगता कि वे कहाँ चले गए हैं। जो लोग साधु संतों की संगति में जाकर अपनी ऊंची जाति का अहंकार करते हैं और अपने ऊंचे एवं बड़े होने का राग अलापते रहते हैं, वे संसार सागर में डूबकर मर जाते हैं। अज्ञानी जीव अनंत काल से मायामयी रचना से बंधे हुए हैं। वे अभी तक इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके। वे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हर एक की मौत के बाद यमदूत उनको कसकर अपने रस्से से बांध लेते हैं और उनके शुभ कर्मों की पूंजी लूट लेते हैं। तो फिर जीव को क्या करना चाहिए? आप उपदेश देते हैं। उसको चाहिए कि काम क्रोध आदि सारे विकार त्याग कर सदा प्रभु के नाम का ध्यान करता रहे। इस तरह उसको अलख अगम प्रभु की पहचान का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। शब्द के कुछ अंशों को विस्तार से समझना आवश्यक है। आपा मेटे न हरि भजे। जीव का आपा भाव ही उसको परमेश्वर से दूर रखने का असल कारण है। अहंकार के कारण ही जीव अपने आप को प्रभु से अलग समझता है। हौमे के कारण ही वह अपने आप को कार्यों का कर्ता समझता है और हौमे के कारण ही प्रभु द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन के बजाय मन मर्जी के साधनों द्वारा उससे मिलाप करने का यत्न करता है। करें भरोसा पुण्य का। हौमे के कारण ही जीव पुण्य दान द्वारा परमात्मा से मिलाप की आशा रखता है। धन दौलत किसकी दात है? परमेश्वर की। क्या परमेश्वर धन दौलत का भूखा है? नहीं, परमेश्वर प्रेम का भूखा है, भक्ति भाव का भूखा है। अगर धन दौलत प्रभु से मिलाप का साधन होता तो कबीर साहब जैसा गरीब जुलाहा, रविदास जैसा गरीब जूते गांठने वाला, नामदेव जैसा छीपा, सेन जैसा नाई और सदने जैसा कसाई कभी भी परमात्मा से मिलाप का स्वप्न भी नहीं देख सकता था। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी। वैसे तो अहंकार से भरा अज्ञानी जीव साधु संतों की संगति में जाता ही नहीं, और अगर जाता भी है तो नम्रता के भाव से नहीं। वह प्रभु से मिलाप करके उसका रूप हो चुके पूर्ण पुरुषों की संगति में जाकर भी अपनी महिमा के गीत गाता रहता है। फिर उसको सत्य का बोध कैसे हो सकता है? काम क्रोध सब त्याग के, जो रामै गावे। जीव को चाहिए कि विषय विकारों, मायामय जगत की इच्छाओं, तृष्णाओं, मान अहंकार और आपाभाव त्याग कर
पूर्ण संतों की शरण द्वारा परमेश्वर के नाम का ध्यान करे, ते ही अलख लखावै। यही अपरंपार अनंत अथाह अगम अगाध परमेश्वर की पहचान का एकमात्र सच्चा साधन है। मलूकदास जी उपरोक्त भाव का विस्तार करते हुए फरमाते हैं, गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी, गर्भहि ते रावण गया पाया दुख भारी। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सोहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। एक दया और दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साध के रीझै रघुराई। यही बड़ा उपदेश है परद्रोह न करिए, कहें मलूक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। भावार्थ, मलूकदास जी उपदेश देते हैं कि कभी भूले भटके भी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु अहंकार का नाश करता है। तुम स्वयं ही देख लो कि रावण ने अहंकार किया, जिस कारण उसका सर्वनाश हो गया। परमात्मा ईर्ष्या, हौम्य, आपाभाव को पसंद नहीं करता। जिसके अंदर अहंकार होता है, प्रभु उसकी छाती तोड़ देता है, अर्थात उसके अहंकार को नष्ट कर देता है। जीव को चाहिए कि हृदय में नम्रता और दया का भाव धारण करे और सदा साधु संतों की शरण में रहे। यही प्रभु को प्रसन्न करने का असली साधन है। आप कहते हैं कि सबसे बड़ा उपदेश यही है कि किसी दूसरे से छल कपट नहीं करना चाहिए और सदा हरि के नाम का ध्यान करते रहना चाहिए। यही भवसागर से उद्धार का असल साधन है। मलूकदास जी ने इस शब्द में अहंकार, हौम्य, खुदी या आपाभाव त्याग कर हरि के नाम का ध्यान करने का उपदेश दिया है। नम्रता और दया का भाव धारण करके संतों की चरण शरण द्वारा प्रभु के नाम का ध्यान करने का उपदेश दिया है। कहावत है, अहंकारी का सिर नीचा। गुरु अमरदास जी की वाणी में भी यह उपदेश है। हर जियो अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावै। अहंकार मोह से विगति गए, मर जम्मै फिर आवे। गुरु साहब कहते हैं कि वेद भी ऊंचे स्वर में पुकार रहे हैं कि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं आता। अहंकारी को कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी यही भाव स्पष्ट किया है। सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। गुरु साहब कहते हैं कि नम्रता वाले लोग अपने आप को दूसरों से छोटा और तुच्छ समझते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं, जबकि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन जाता है। ना वह रीझै जप तप कीन्हे, ना आत्म को जारे। ना वह रीझै धोती टांगे, ना काया के पखारे। दाया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मलूक दीवाना। भावार्थ, मलूकदास जी उपदेश देते हैं कि परमात्मा न तो जप तप से प्रसन्न होता है और न ही जीवात्माओं को कष्ट देने से, न ही धोती बांधने से प्रसन्न होता है, न ही स्नान द्वारा शरीर की सफाई करने से। जो व्यक्ति जीवों पर दया के धर्म का पालन करता है, वह गृहस्थ में रहता हुआ भी मन को निर्लेप रखता है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख को दूर करने का यत्न करता है, उसका अमर अविनाशी प्रभु से मिलाप हो जाता है।